उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। अचानक बाढ़ आने से कई पुल बह चुके हैं और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। आईटीबीपी और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली के तबाही के बाद उत्तराखंड से लेकर यूपी तक अलर्ट जारी है। निचले इलाकों को कराया गया है खाली और पीएम और गृह मंत्री ने हादसे पर जताया है दुख। वायुसेना अलर्ट मोड पर है। चमोली हादसे के बचाव कार्य में अब सेना भी जुट चुकी है। राहत कार्य में सेना के हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है और अभी तक आधिकारिक तौर पर 9 से 10 बॉडीज बरामद करी जा चुकी हैं। करीब 150 से 200 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। किसानों के आंदोलन का आज 74वां दिन था। आज टिकरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च को कार्यक्रम है और आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 26 जनवरी को हुए दिल्ली हिंसा मामले में जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन के लिए हवाला का पैसे का इस्तेमाल हुआ था और अभी तक कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। असम दौरे के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को हल्दिया में की कई योजनाओं का शुभारंभ। पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में मिली निर्ममता। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बीती रात 11 बजे इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेल में थे बंद। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनको पूरा भरोसा है। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दी है। उन्होंने बोला कि सचिन अपनी फील्ड के अलावा कहीं बोलने से पहले सावधानी बरतें। सचिन ने किसानों के मुद्दे पर इंटरनेशनल स्टार्स के ट्वीट का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की थी। महाराष्ट्र के पालघर में मिला नौसेना सैनिक का अर्धजली बॉडी। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। नौसैनिक को चेन्नई से अगवा किया गया था और जांच में सामने आया है कि उन्हें छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। रुद्रप्रयाग के चोपता में करीब 1 फीट तक गिरी बर्फ। साथ ही हिमाचल के सोलन में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन में सफर के लिए उमड़े सैलानी। देश में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं और एक दिन में 78 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और देश में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,51,000 से कम हो गई है। भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण में तेजी को लेकर सराहना की है। अब तक 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का पहला चरण पूरा हो चुका है। रामनगरी पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। रामलला के किए दर्शन। अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर भी करेंगे बैठक। भारत और इंग्लैंड के पहले मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड की पूरी टीम 588 रनों पर सिमट गई। तीसरे दिन पहले घंटे में ही जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने विकेट हासिल कर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। भारत की तरफ से अब अश्विन और सुंदर क्रीज पर हैं। फॉलो ऑन से बचने के लिए अब भारत को 122 रनों की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिंधुदुर्ग में 150 सीट के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी के दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी कि हम आपके रास्ते पर नहीं चले, अगर चले होते तो आपकी पार्टी का वजूद ही नहीं होता। दिल्ली में एनआईए कोर्ट ने लश्कर ए तैयबा चीफ और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के आरोपों पर हाफिज सईद समेत 3 अन्य के खिलाफ ये फैसला लिया है। हाफिज फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। दुनिया में कोरोना मरीजों की मिलने की रफ्तार में करीब 50% की गिरावट दर्ज हुई है। 6 जनवरी को पूरी दुनिया में एक दिन में 8,45,000 से ज़्यादा मरीज मिले थे, जो कि अब घटकर 4,95,000 तक पहुंच गए हैं। लेकिन अमेरिका में अभी भी हर दिन 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के चरखी दादरी में भरी हुंकार।
हरियाणा में महापंचायत के दौरान उन्होंने आंदोलन में आगे की रणनीति बताई और टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और सिखों को बांटने की कोशिश की जा रही है। कंगना रनौत का दिलजीत पर वार। कंगना ने कहा कि मैंने दिलजीत को ओपन चैलेंज दिया था कि वो एक बार कह दें कि वो खालिस्तानी नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और कंगना को किसान आंदोलन पर दिए अपने बयानों को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। आज ट्विटर पर उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ को लेकर हैशटैग उत्तराखंड ट्रेंड पर था और वहीं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट मैच के हैशटैग के साथ वेस्ट इंडीज़ के नए खिलाड़ी काइल मेयर्स के डेब्यू के लिए उनका हैशटैग भी ट्रेंड पर था।